ओके, तो कल हमने क्या किया था प्रीवियस क्लास में, ये हमने बोला कि जब भी हम लोग नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो उसमें दो सिस्टम्स होते हैं, वन विच इज नोन एज द ट्रिवियल सिस्टम या कॉमन सिस्टम, एंड दूसरा टू गिव इट अ मोर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर गिविंग सेम नेम टू द कंपाउंड्स, दैट इज नोन एज द व्हाट IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, राइट। और मैंने आपको बताया था कि जो IUPAC सिस्टम है, इसके हेडक्वार्टर्स दे आर इन जिनीवा, राइट, एंड देयर वर टू साइंटिस्ट, मतलब दो डिफरेंट ईयर्स में दिया गया था। द फर्स्ट ईयर दैट वाज 1947, ठीक है, और फिर उसके बाद 1993 में उसको अपडेट किया, पर जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था दैट वाज इन 1979। ओके, बेसिकली एक जर्नल जो है वो छपता है, IUPAC वाले हर साल हर उसमें एक जर्नल छापते हैं हर क्वार्टर में, जिसपे जो भी चेंजेस हैं दे ऑल आर गिवन इन दैट जर्नल। ओके, क्लियर हो गया? ऑलराइट, सो व्हेन वी आर डूइंग द IUPAC सिस्टम, वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द फॉलोइंग। द फर्स्ट वन व्हिच इज वर्ड रूट और रूट वर्ड, ठीक है। सेकेंड वन दैट इज सफिक्स। सफिक्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू टू, वन विच इज द प्राइमरी सफिक्स एंड द सेकेंड वन is the secondary suffix, right? Primary suffix and the secondary suffix. Third जो है that is known as prefix. So let's understand कि ये तीनों चीजें क्या है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी प्लेसमेंट हम कैसे करते हैं। जो वर्ड रूट होता है that comes in the center, that comes in the center, and the word root is according to the number of carbon atoms present in the parent chain. Okay, so we are saying it comes in the center, number one, and number two, it is given the name according to number of carbon atoms present in the parent chain. पेरेंट चेन क्या होती है? दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन विच इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। सो पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, उसके बेसिस पे हम रूट वर्ड को स्पेसिफाई करते हैं। सेकेंड हमारे पास आ गया प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स इज अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ कार्बन बॉन्डिंग, राइट। और हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग प्राइमरी सफिक्स देंगे। फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आ गया। सेकेंडरी सफिक्स इज अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप, इट इज अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट। और जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स भी हम दो तरह से दे सकते हैं। वन इज अकॉर्डिंग टू द साइड चेन। साइड चेन इज द कार्बन चेन व्हिच इज प्रेजेंट विद द पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। सो एक जो मेन चेन होती है उसको हम पेरेंट चेन बुलाते हैं। अगर उस पेरेंट की चेन के साथ और चेन्स लगी होगी तो उसको हम साइड चेन बुलाएंगे, और इन साइड चेन को हम एल्काइल चेन्स भी बुलाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज एल्काइल चेन्स। गॉट इट? फिर उसके बाद दूसरा जो प्रीफिक्स हम देते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट। जब हमने फंक्शनल ग्रुप करा था तो फंक्शनल ग्रुप में हमने करा था कि देयर आर सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर नोन एज द मेन फंक्शनल ग्रुप्स, दोज आर टेकन एज व्हाट सेकेंडरी सफिक्स। बट देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ग्रुप्स जो कि क्या होते हैं, दे आर नॉट एसेंशियल फंक्शनल ग्रुप्स, उनको हम नॉन एसेंशियल फंक्शनल ग्रुप्स बुलाते हैं, उनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स लेते हैं और उसको हम कहां पे प्लेस करते हैं? इन प्रीफिक्स, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट वन फर्स्ट, root word. As I just said that root word, it is according to the number of carbon atoms which are present.
root word is according to carbon atoms present in the parent chain. ठीक है, it is according to the number of carbon atoms present in the parent chain. अगर number of carbon atoms 1 है, if there is 1 carbon atom, the root word given is myth. Okay, if there is 1 carbon atom, the root word given is myth. If there are 2 carbon atoms, the root word given is ith. If there are 3 carbon atoms, then the root word given is prop. If there are 4 carbon atoms, then the root word given is but. 5 carbon atoms, then it is pent. 6 carbon atoms, it is hex. 7 carbon atoms, hept or sept, both are correct. 8 carbon atoms, oct. 9 carbon atoms, non, and 10 carbon atoms, dec. अब अगर 11 कार्बन एटम्स हैं तो जो नॉमेनक्लेचर हमने 101, 102, 103, 104 एटॉमिक नंबर्स वालों के साथ किया था वही हम यहाँ पे यूज करेंगे कि if there is 11 carbon atoms then for one we are using un, right? So then for 11 carbon atoms that is going to be undec. Okay, और अगर 12 carbon atoms है then it is dodec. So this is how we use, but generally organic compounds में जो हम at this stage करते हैं the carbon atoms they are always going to be less than 10. But remember ये कोई आपने पूरे compound के carbon atoms नहीं calculate कर लेने, सिर्फ उसी के हमने calculate करने हैं जो कि organic compound में सबसे बड़ी chain है, the longest chain. According to that we give this root word. Is it clear? Then second, then we come to what? We come to the suffix. Let's go on to the primary suffix first. So second, we are doing the primary suffix. Primary suffix, that is according to the kind of bonding present. If there is a single carbon-carbon bond, but over here also remember we are only talking of the bonding in carbon and carbon. कार्बन और ऑक्सीजन या कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग की हम यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्डिंग. ओके, सो इफ देयर इज अ सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड देन द नेम गिवन वुड बी एन. This is the primary suffix. Primary suffix will come after the root word. Generally अगर हम लोग देखें तो हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को रूट वर्ड को सेंटर में लेते हैं. ठीक है, रूट वर्ड से पहले जो है वो प्रीफिक्स आएगा, रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स आएगा और रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स आएगा. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लेस ऑल आवर नेम्स. सेंटर में रूट वर्ड से पहले प्रीफिक्स रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स. ठीक है, सो सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो प्राइमरी सफिक्स व्हिच वी आर यूजिंग इज एन. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर. अगर हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3 प्रेजेंट है तो सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है. इसमें एक ही चेन है तो आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो 1 2 3 4. सो द रूट वर्ड व्हिच इज गोइंग टू कम दैट इज ब्यूट. यस मैम. और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स आ गया एन. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज गोइंग टू बी ब्यूटेन. और कुछ है ही नहीं इसमें, राइट? सो दिस इज हाउ वी नेम इट. फिर अगर देयर इज a double bond then the name given is ene. Okay, so let's again take an example. We have CH3 CH2 CH double bond CH2. ठीक है, now there is a carbon carbon double bond over here. Again the number of carbon atoms they are 4, so the root word would be but and the primary suffix is going to be ene.
राइट. सो डिफरेंस पता चल गया इन दोनों कंपाउंड्स में. इस कंपाउंड में देयर इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन ले लिया. इसमें देयर इज अ डबल बॉन्ड, सो वी हैव टेकन इट एज ब्यूटीन. इफ देयर इज a triple bond present, then it is ine. Okay, so अगर हमारे पास अब कंपाउंड है CH3 CH2 C triple bond CH, again the root word would be same because there are 4 carbon atoms but, and we have a triple bond over here, so the primary suffix that is going to be ine. Got it? तो इस तरह से हम लोग प्राइमरी सफिक्स को यूज करते हैं. फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स जो होगा दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट. काइंड ऑफ functional group which is present. So if we are using the functional groups over here, हमें सारे functional groups already पता है. So let's see हम secondary suffix क्या क्या लगाते हैं. The first functional group which we are going to do over here, that is OH. OH that is known as alcohol, right? तो अगर alcohol लगा हुआ है तो आपका जो सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा कंपाउंड में, दैट इज गोइंग टू बी ओल. लेट्स टेक एन एग्जांपल. वी हैव CH3 CH2 OH. ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले रूट वर्ड, देयर आर 2 कार्बन एटम्स, सो आ गया इत. ओके, फिर प्राइमरी सफिक्स लगाओगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सो वी विल हैव एन, और फिर उसके बाद ओल. Now over here because तुम दो वावल्स इकट्ठे नहीं लगा सकते, E और O इकट्ठे नहीं लग सकता, तो यहाँ पे हम E नहीं लगाएंगे. This will be simply ethanol and it is going to be one word minded. अलग अलग नहीं लिखना है. Clear हो गया? So this is what ethanol is. Clear? Let's take another example. हमारे पास है CH3 CH2 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 CH2OH. This is our compound. Okay. Now root word पहले identify करते हैं. 1 2 3 4 5. The root word that is going to be pent. There is all single bonds present over here. So again A, right? E हमने खा जाना है और OH का सीधा OL लगा देना है. So the name is going to be pentanol. बट ऐसा नहीं होता कि जब भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो प्राइमरी सफिक्स सेम नहीं रहेगा. देयर कैन बी चेंजेस आल्सो. जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन हैव CH2 डबल बॉन्ड CHOH. दिस इज गिवन टू अस, राइट? अब देखो यहाँ पे देयर आर 2 कार्बन एटम्स, सो वी गेट इट, बट देयर इज अ डबल बॉन्ड, सो प्राइमरी सफिक्स इन हो जाएगा. अगेन वी आर गोइंग टू रिमूव द E फ्रॉम हियर and we have ethanol. Is it clear? Yes, so this is how we name the alcohols. Okay. Second हमारे पास आ गया the second functional group which we are discussing, that is aldehydes. Now aldehydes, this is known as a terminal functional group. This is known as a terminal functional group. Terminal functional group का मतलब क्या हुआ? This will always be present at the terminal position of the parent chain. It will never be present in the center. ठीक है? So हमेशा ये first position पे ही present रहता है, just like अमिताभ बच्चन. जहाँ अमिताभ बच्चन खड़ा होता है वहां से ही लाइन शुरू होती है. वैसे ही एल्डिहाइड्स में जहां पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है वहीं से आपकी पेरेंट चेन शुरू होगी. तो जो इसका कार्बन एटम है उसको हम हमेशा नंबर 1 देते हैं, राइट? जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल. अच्छा, पहले इसका नाम तो दिया ही नहीं हमने, अमिताभ बच्चन में ही गुम हो गए. द नेम गिवन इज अल. ओके, सो द नेम गिवन ओवर हियर दैट इज गोइंग टू बी AL. लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज ओवर हियर.
HCHO, right? अब यहाँ पे there is only one carbon atom present, okay? There is no other carbon atom present, so it is understood that the bonding is going to be single, okay? तो यहाँ पे हमने root word ले लिया मिथ, प्राइमरी सफिक्स आ गया ए, अगेन ई खा जाना है और सेकेंडरी सफिक्स लगा देना है अल, सो दिस इज मीथेनल, ओके? अदरवाइज इसका जो कॉमन नेम है दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड, राइट? कॉमन नेम्स भी कुछ के आपको कॉमन नेम्स भी याद रखने जरूरी है, बिकॉज आगे आपको बहुत सारी जगहों पे ऐसे आप क्वेश्चंस या स्पेशली +2 में ऐसे रिएक्शंस करोगे जिसमें सिर्फ आपको कॉमन नेम्स ही दे रखे हैं और IUPAC नेम्स नहीं दे रखे. सो मीथेनॉल इज कॉमनली नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड because it is an aldehydic group na, that is why. Let's go on to the second member over here, CH3CHO. I have already told you कि इसका जो कार्बन एटम है उसको हमने पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है. So 1 and 2 carbon atoms over here, therefore root word ith, again there is single bond ane, ol, sorry al. So the name that is going to be ethanol. Clear? Yes. Okay. फिर उसके बाद let's go on to this compound CH2 double bond CHO. Okay? So अब यहाँ पे भी this has to be given number 1, 2, 3 carbon atoms prop. पर prop के साथ यहाँ पे इन प्रेजेंट है, so we will have इन, ई खा गए अल, propinal, right? That is going to be the name. So you have to remember, we will do a lot of examples, but you need to remember over here that the carbon atom of the aldehydes that is always included in the parent chain. Very, very important. Okay? Then next we go on to the next one, which is ketones. Okay? So the third one that is a ketone. Ketone में भी carbon atom present है, but ketone is a non-terminal functional group. It never comes at the terminal position, although हम इसका carbon atom भी chain में इंक्लूड करते हैं, पर ये हमेशा सेंटर ऑफ द चेन में आता है. ओके अक्षय? सो इट कम्स इन द सेंटर ऑफ द चेन, राइट? सो सेंटर ऑफ द चेन मतलब लेट्स टेक द फर्स्ट मेंबर. अच्छा, इसका जो फर्स्ट मेंबर है उसके पास मिनिमम 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं. 3 से नीचे अगर कार्बन एटम्स होंगे तो वो कीटोन बना ही नहीं सकता. सो फर्स्ट मेंबर इसका जो है इट इज गोइंग टू हैव 3 carbon atoms. Ketone is this group. This is the ketonic group, है ना? हमने किया था लास्ट लेक्चर में. अब यहाँ पे there are 3 carbon atoms. Okay? पर यहाँ पे इन नहीं आएगा. क्यों? Because the double bond is not between carbon and carbon. इन तभी आएगा अगर डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में है. So we have over here the name given would be, root word is prop, right? Ane, on. The word which we give over here, the secondary suffix that is on. One नहीं बुलाते हैं इसको, on बुलाते हैं. So the name that is going to be propanone. Propanone, okay? और जो इसका common name है that is acetone. ये जो नेल पॉलिश रिमूवर्स होते हैं उसमें यूज होता है एसीटोन. क्लियर हो गया? ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. हमारे पास अब है CH3CO. इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. CO का मतलब यही है, C डबल बॉन्ड O. ओके, सो CO CH2 CH3, right? Now the number of carbon atoms is 4. So the root word will be but. Primary suffix is going to be ane. Secondary suffix is going to be on. Butanone. ठीक है?
क्लियर हो गया? फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ आता है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। Again, carboxylic acid is also a terminal functional group. Terminal functional group, which means it is a duplicate of Amitabh Bachchan. इसका भी जहां से शुरू होगा नंबर उसी को हम 1 देंगे. It will always be present at the side of the chain. और इसका कार्बन एटम को भी हम इंक्लूड करते हैं in the number of carbon atoms of the parent chain. Okay? इसके लिए जो हम suffix यूज करते हैं that is going to be oic acid. ठीक है? Let's take the first member HCOOH. HCOOH, number of carbon atoms over here is meth. 1 carbon atom meth. ठीक है? जहां पे कोई और नहीं है तो प्राइमरी सफिक्स इज गोइंग टू बी एन, राइट? और उसके बाद ई यहां पे भी खा गए हम. वी हैव ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड. ठीक है? और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज फॉर्मिक एसिड, जो कि कहां से सोर्स क्या था इसका? रेड एंड का स्टिंक. ओके, दिस इज फॉर्मिक एसिड. Then let's go on to the next member. The next member which we have that is CH3COOH. Now the number of carbon atoms are 2. So the root word is ith, right? Suffix primary ane, e खा लिया. Oic acid. This is ethanoic acid. और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज एसिटिक एसिड. दिस इज द विनेगर जो चाइनीज फूड में डालते हैं खट्टा करने के लिए. ठीक है? सो इवन पिकल्स एंड ऑल आल्सो इट इज यूज्ड. इथेनोइक एसिड, राइट? देन वी गो ऑन टू द नेक्स्ट मेंबर CH3 CH2 COOH. Number of carbon atoms over here they are 3. So prop is the root word, ane is the primary suffix, oic acid. इसी तरह से आपने नेमिंग करनी है. हर कुछ हर कहीं नहीं डालना. जब भी आप नेम करोगे तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है. जब हम रूल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. फिर आप उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले रूट वर्ड लिखोगे, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखोगे, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे. अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है? नेक्स्ट जो हमारे पास है दे आर एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स. सो फर्स्ट डेरिवेटिव एस्टर्स, द ग्रुप इज C double bond O OR COOR. ठीक है? अब इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज OAT. OAT इनको हम थोड़ी बाकियों से थोड़ा डिफरेंटली नेम करेंगे एस्टर्स का. सो आप देखो कैसे इसको हम नेम करते हैं. CH3 COO CH3, राइट? यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे हमने C डबल बॉन्ड O को सेंटर में दिया है. उसके इस साइड भी एक मिथाइल ग्रुप है और इसके इस साइड भी एक मिथाइल ग्रुप है, राइट? अब इस पे जब आप नेमिंग करते हो तो लेट्स से कि हमने चेन को, चलो इस साइड से नहीं ब्रेक करते, हमने चेन को इस साइड से ब्रेक कर लिया. ओके, मतलब कि ये जब ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होगा इनटू CH3 COO नेगेटिव एंड CH3 पॉजिटिव. ठीक है? सो जब हमने यहां से ब्रेक कर लिया तो इस ग्रुप को हम एज वन ग्रुप लेंगे और इस ग्रुप को एज हम अनदर ग्रुप लेंगे. जो ये वाला ग्रुप है दिस इज द एल्काइल चेन. आई टोल्ड यू ना एल्काइल चेन क्या होती है. एल्काइल चेन इज वन जिसमें हम लोग पेरेंट चेन में से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देते हैं. तो बेसिकली ये क्या था? मीथेन. मीथेन में CH4 होता है. अगर हमने इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये एल्काइल बन गया. सो उसको हम नेम क्या दे देंगे? मिथाइल. सो अगर देयर इज वन कार्बन एटम द नेम गिवन इज मिथाइल.
If there are 2 carbon atoms, the name given is ethyl. If there are 3 carbon atoms, propyl and so on. Okay, so यहाँ पे हमने मिथाइल दे दिया इसको नाम. पहले हम इसमें एल्काइल ग्रुप को नेम करते हैं. सो मिथाइल नेम हो गया. फिर उसके बाद इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 2, राइट? सो वी हैव 2 कार्बन एटम्स. रूट वर्ड आ गया इथ. देयर इज सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट. प्राइमरी सफिक्स आ गया एन और सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? OAte. सो दिस इज नोन एज मिथाइल इथेनोएट. Is it clear? Let's take another example now. We have CH3, COO, CH2, CH3. Again we are breaking it from here. Right? अब यहां से अगर हम लोग ब्रेक कर देते हैं तो यहां पे हमारे पास 2 कार्बन एटम्स है. एल्काइल ग्रुप हमारा क्या आ जाएगा? इथाइल. सो वी हैव इथाइल. ठीक है, इसके पास 2 कार्बन एटम्स है. रूट वर्ड आ गया इथ. प्राइमरी सफिक्स आ गया एन और सेकेंडरी सफिक्स आ गया OAte. सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू नेम द एस्टर्स. एस्टर्स का नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग होता है बाकियों से. राइट? सिर्फ 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके हम डिफरेंटली नेम करेंगे. वन इज द एस्टर्स एंड द अदर वन इज ईथर्स. बाकी सब में यही सेम रूल्स लगते हैं जो हम लगा रहे हैं. देन सेकेंड डेरिवेटिव दैट इज amides. Okay, the second derivatives which we are doing over here after the esters, they are known as amides. Amides जो functional group है that is RCONH2. Now this is also a terminal functional group क्योंकि acid derivative है तो इसको भी हमेशा नंबर 1 पोजीशन दी जाती है इन द पेरेंट चेन. ओके, तो इसमें हम वर्ड ही अमाइड यूज करेंगे. जैसे लेट्स टेक द फर्स्ट मेंबर CH3NH2 CONH2. ये अमाइड जो है जिनके पास बायो है उनको पता होना चाहिए कि ये प्रोटीन्स का सबसे छोटा यूनिट होता है. राइट? दैट इज यूज्ड इन प्रोटीन. अमाइड लिंकेजेस बुलाते हैं हम इसको. ओके, नाउ CH3CONH2 जो है इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं. इथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स अमाइड ही इसको हम नाम देते हैं इथेनामाइड. ओके, एंड इफ वी हैव CH3 CH2 CONH2, number of carbon atoms they are going to be 3. So the root word is prop. Okay, फिर A और फिर amide, propanamide. Is it clear? Okay, फिर थर्ड जो हमारे पास एसिड डेरिवेटिव है that is known as carbonyl chloride. Carbonyl chloride, this is also a terminal functional group and this is RCOCl. Whenever in any organic compound CO is written like this, it means there is C double bond O. Okay, so RCOCl और जो हम इसमें secondary suffix देते हैं that is oil chloride. Oil chloride. Let's go on to the first member CH3COCl. Right? 2 carbon atoms. Root word ith, primary suffix a, oil chloride. Got it? First is the root word which is ith, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स a और फिर उसके बाद oil chloride. ठीक है? उसी तरह से लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट मेंबर CH3 CH2 COCl. ओके, सो यहां पे आ गया प्राइमरी सफिक्सेस प्रोपेन, सॉरी, रूट वर्ड इज prop, primary suffix is ane
and the secondary suffix that is going to be oil chloride. So propanoil chloride. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाते हैं, this we finish our this thing acid derivatives. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आएंगे that is going to be nitriles. 1 2 3 4 fifth group. Nitriles they have this functional group C triple bond N. साइनाइड्स भी इसको हम बुलाते हैं, तो जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम इसको नाइट्रिल्स ही बुलाएंगे. ओके, अब ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है. ओके, अब यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, जैसे फर्स्ट मेंबर अगर हम कर लें CH3CN, जहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अगर CO लगा है तो ऑलवेज C डबल बॉन्ड O इज प्रेजेंट, और अगर CN लगा है तो ऑलवेज ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट. ओके, सो CH3CN का मतलब क्या हुआ, दैट रूट वर्ड इज ith. ओके, प्राइमरी सफिक्स इज गोइंग टू बी एन, राइट, और उसके बाद अब हमने क्या लगाना है, वी हैव टू यूज नाइट्रिल. सो यहाँ पे डबल एन की जगह ओवर हियर वी विल ओनली यूज सिंगल एन. तो क्या आ जाएगा, इथेन नाइट्रिल, इथानाइट्रिल भी बुला सकते हैं आप इसको. ओके, डबल एन नहीं लगाएंगे. सिमिलरली इफ यू हैव अ नेक्स्ट मेंबर CH3 CH2CN, over here the number of carbon atoms are 3, so we have propane, propanitrile. ठीक है, so this is how you name the nitriles. Then the last functional group which we are going to do, that is amines. Number 6, amines. Amines is NH2. ओके, और इसको हम लोग जो नेम भी देते हैं, सफिक्स जो देंगे, that is going to be amine only, right? This is a non-terminal functional group. Let's see, अगर हमारे पास है CH3 NH2, the root word over here meth, ane, e खा लिया, amine, methenamine. This is how you pronounce it, methenamine. ठीक है, अगर हमारे पास है CH3 CH2 NH2, then that is going to be ith, right, ane, amine, इथेनामाइन. अब यहाँ पे मैंने कहीं पे भी अब डबल बॉन्ड्स बीच में नहीं करे, बट ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड्स नहीं होते. डबल बॉन्ड्स कैन बी एनीवेयर, चाहे वो आप कोई भी फंक्शन ग्रुप कर रहे हो, तो डबल बॉन्ड जो है उसमें सिर्फ आपका प्राइमरी सफिक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, इन हो जाएगा. ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, हम भूल गए उसको बीच में. सो वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH NH2. इसको कैसे नेम करेंगे, prop 1 2 3 कार्बन एटम्स ना, prop ene amine propinamine. Okay, so we can also have triple bond in a similar manner. So these are the amines. Now looking at all these they are normally, these are 6 groups which we have done with the acid derivatives, 3 acid derivatives which we did. Amongst all of these, they all are taken as the primary functional groups. But sometimes what happens कि इन ऐसे ही ये functional groups 2 या 3 present हो सकते हैं एक किसी भी compound में. तो अगर 2 या 3 functional groups होते हैं तो उसके लिए भी एक rule है which we will do in the rule segment जो हम करेंगे. Okay, then we are now left with another thing which is a prefix. Prefix is going to be, as I told you,
either it can be a substituent or it can be any alkyl chain which is present with the carbon chain, right? और prefix जो है वो root word से पहले आएगी. Okay? What are the common prefixes which we are going to use over here? इनको हम कभी भी functional groups नहीं लेते, ये हमेशा prefix ही होते हैं, substituents ही होते हैं. जैसे अगर F है, हाँ, तो then it is fluoro. अगर Cl है, तो it is chloro. अगर iodine है, तो इट इज आइडो. ठीक है. और अगर हमारे पास Br है तो इट इज ब्रोमो. अगर NO2 है तो इट इज नाइट्रो. राइट? ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह ही यूज होंगे. अगर हमारे पास सिर्फ NO है तो दिस इज नाइट्रोसो. अगर सिर्फ NO प्रेजेंट है देन इट इज नाइट्रोसो. ठीक है. अब इसके अलावा अगर हमारे पास साइड चेन्स प्रेजेंट है, तो अगर सिंगल है, ये मैंने आपको बताया है ऑलरेडी अल्काइल चेन में, अगर सिंगल कार्बन एटम प्रेजेंट है देन दैट विल बी नोन एज मिथाइल. अगर हमारे पास दो कार्बन एटम्स हैं देन इट इज गोइंग टू बी इथाइल. अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे CH4 की जगह CH3 हो गया ना, तो ये एल्काइल ग्रुप हो गया. यहाँ पे C2H6 की जगह C2H5 हो गया, तो ये इथाइल हो गया. सो इन अ सिमिलर मैनर वी हैव प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल एंड व्हाटएवर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स they are going to be. So let's just see again how do we name. अब हमने सारे अलग अलग कर दिए. हमें अगर एक कंपाउंड दे रखा है तो उसकी हम नेमिंग कैसे करते हैं, राइट? सो अब हमको पूरा एक पता चल गया कि हमने क्या क्या लगाना है. सो सबसे पहले प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स. कुछ भूलना नहीं इसमें से. नॉमेनक्लेचर शुरू करने से पहले इसको अपने टॉप पेज पे लिखना है और उसी तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स करते जाना है. ओनली देन यू कैन प्रैक्टिस योर नॉमेनक्लेचर. और उसके बाद आ गया सेकेंडरी सफिक्स. ठीक है. प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स जो है दैट इज द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द साइड चेन. Root word according to number of carbon atoms present in the parent chain. Primary suffix according to the bonding present in carbon and carbon, and secondary suffix that is according to functional groups. ठीक है. Let's take an example over here. Okay, filling the blanks करते जाते हैं ऊपर वाले के साथ. सबसे पहले हमने प्रीफिक्स लिखना है. रिमेंबर, जो प्रीफिक्स का फर्स्ट लेटर होता है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कैपिटल लेटर. उसके बाद सारे के सारे स्मॉल लेटर्स. उसके बाद कोई कैपिटल लेटर नहीं आता. ओनली द फर्स्ट प्रीफिक्स का जो लेटर है दैट इज गोइंग टू कम एज अ कैपिटल. अगर प्रीफिक्स नहीं है तो रूट वर्ड का फर्स्ट वाला जो होगा दैट विल कम एज अ कैपिटल. ओके. अब यहाँ पे क्लोरो प्रेजेंट है. सो सबसे पहले हमने प्रीफिक्स लिख लिया क्लोरो. फिर उसके बाद रूट वर्ड 1 2 3 4 ब्यूट. ठीक है. फिर प्राइमरी सफिक्स एन. एन का ई खाना है हमने. और फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स इज अल्कोहल. अल्कोहल इज ओल. क्लोरो ब्यूटेनोल. राइट. अच्छा, अब यहां पे आपको एक और चीज देखनी है कि कहां पे कौन सा प्रेजेंट है, उसकी हमको नंबर भी देनी है. ऐसे अगर हम दे देंगे क्लोरोब्यूटेनोल तो कैसे पता चला कि क्लोरीन कौन से नंबर पे प्रेजेंट है? जहां पे फंक्शनल ग्रुप होता है उस कार्बन एटम को हम नंबर 1 दे देंगे. ठीक है. दिस ऑल वी विल डू इन आवर नेक्स्ट सेक्शन इन डिटेल जब हम रूल्स करते. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल व्हिच वी आर डूइंग. ओके. सो यहाँ पे द क्लोरो दैट इज पोजिशन एट द थर्ड कार्बन एटम. तो थर्ड कार्बन एटम का मतलब वी हैव टू स्पेसिफाई नाउ 3 hyphen. Hyphen is very important over here. Okay, so this is 3 chlorobutanol.
अब उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे OH प्रेजेंट है, तो इस वाले कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3-chloro ब्यूटा, राइट, या ब्यूटेन -1-ol. Both are correct. If the functional group is present on the first position, for that matter, if anything is present on the first position, whether it is your double bond, triple bond, whether it is the substitute, तो अगर आप first position को mention नहीं करते हो, तो it is understood that the positioning of that particular functional group that is on the first position. जैसे हमने ऊपर वाले में उसका नंबर नहीं लिखा ना, तो तब भी हमें सिर्फ ऐसे लिख के भी पता चलता है कि जो अल्कोहल है दैट इज एट नंबर 1. क्लियर हो गया? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड with our next section, which is rules of putting the or naming the compounds, organic compounds. ठीक है, चलो फिर आज यहीं पर करते हैं.